हाँ, जीत पे पूछेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और अब 2:30 बजने वाला है। अब जो रुझानों जो है तब्दील होने लगा है, रुझान अब जीत के तरफ एक तरीके से होने लगा है और उसके साथ ही सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है। अलग अलग पार्टियों से बातचीत भी की जा रही है और एक बात स्पष्ट हो गया है कि हर बार जो क्लियर कट मेजॉरिटी में बीजेपी खुद अपने दम पर लाती थी, इस बार वो नहीं आ रही है। इसलिए अब उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है अपने गठबंधन साथियों को अपने साथ जोड़ कर रखना। और इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक तमाम अपने साथियों से बात कर रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, सभी को अपने पाले में अपने साथ रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ इंडिया जो गठबंधन है, कभी 225, 229, 230 तक पर अभी लटकी हुई है, वो भी अपने साथ जो है अपना कुनबा बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी हो या आपके मुख्यमंत्री बंगाल की आपको टीएमसी से लेकर और टीडीपी तक की वो भी बातचीत कर रहे हैं और नीतीश कुमार को भी अपने पाले में मिलाने की बातचीत चल रही है। इसलिए कि अब जो ये समय है 2 बजे का जो वक्त था वो निकल गया। अब 2 से 5, हालांकि 5 बजे तक फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। कई जगह जीत हो गई है, जैसे मंडी से कंगना रनौत जीत गई हैं और अनुराग ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश में जो मोदी सरकार के मंत्री वो जीते हैं। आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, तो वो भी एक तरह से आप जीत मान सकते हैं। वहीं आपके जो है और भी कई सीट है जहां पर जीत, राहुल गांधी अच्छे खासे वोटों से 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये सब जीत आदमी मानकर चल रहा है कि अब ये जो रुझान है वो जीत में तब्दील हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है। 70, 72, 75 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार जो है आधे से भी कम सीटों पर अटक गई है। बात लेकिन हम झारखंड की करेंगे, इसलिए झारखंड में जो आदिवासी सीट है खासकर वो बीजेपी हार रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद, प्रयोग के बावजूद आपने देखा था कि संथाल में सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, उनमें उन्होंने एक तरह से सेंध मारकर और वो दुमका सीट से उन्हें खड़ा किया गया था, लेकिन वो भी अब पिछड़ रही हैं। गीता कोड़ा तो शुरू से ही पिछड़ रही हैं, वहाँ वो लगातार पिछड़ते उनका आंकड़ा जो है अब बढ़ते जा रहा है पिछड़ने की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो एक बड़े चेहरा है, वो लगातार शुरू से रुझानों में पिछड़ रहे थे और अभी भी पिछड़ रहे हैं। तो ये इन सीटों में अब ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी के हाथ से निकलने वाली सीटें हैं, खासकर जो आदिवासी सीटें हैं। हाँ, रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे सीटों पर जरूर बीजेपी लीड कर रही है, जहाँ पर सामान्य सीटें थी, लेकिन हजारीबाग इन सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन जो आदिवासी बहुल्य सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी पिछड़ रही है। तो हम बात इसी पर करेंगे। लोहरदगा में भी बीजेपी पिछड़ रही थी, क्या हुआ लोहरदगा और यहाँ दुमका में क्या अंतर चल रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बीजेपी अभी तक जो 10 लीड कर रही थी रुझानों में, वो घटकर 8 हो गया है। और जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी बीजेपी कितने से पीछे चल रही है, सीता सोरेन कितने से पीछे चल रही है। शुरू से ही हम देख रहे थे कि दुमका लोकसभा में सीता सोरेन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अचानक देखा जा रहा है कि 5000 वोटों से सीता सोरेन पीछे हो गई और 5000 वोटों से नलिन सोरेन जो जेएमएम के प्रत्याशी है वो अभी आगे चल रहे हैं। उन्होंने लगभग 1,86,133 वोट लाए हैं। और वही सीता सोरेन की बात करें तो 1,81,000। लगातार हम शुरू से देख रहे थे कि सीता सोरेन लगातार लीड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक जब रुझान में जब वैलेट बढ़ता ही गया, उसके बाद नलिन सोरेन है वो अभी आगे चल रहे हैं। और वही यहाँ कांटे की टक्कर है। यहाँ दिख रहा है कि कभी वो आगे कोई आगे पीछे, वोटों का अंतर ज्यादा नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि सीता सोरेन को अच्छे खासे टक्कर मिल रही है। जी हाँ, अभी कुछ कहना मतलब सही नहीं होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। 5000 वोट कोई मायने नहीं रखता लोकसभा चुनाव में। 5000 वोट कब आगे कब पीछे चल जाए ये कुछ कह नहीं सकते हैं। उसी को देखते हुए अगर हम बात करेंगे, लोहरदगा एक आदिवासी बहुल सीट हुआ था, वहां से सुखदेव भगत आगे चल रहे थे। क्या वो लीड कांग्रेस के बरकरार है, कांग्रेस के सीटों में लोहरदगा में? जी, सुखदेव भगत शुरू से ही लीड करते हुए नजर आ रहे थे और अभी भी लीड 45,081 वोटों से लीड कर रहे हैं। और आपको बता दें जो समीर उरांव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो अभी तक 1,01,42 वोट लाया। और वहीं सुखदेव भगत की बात करें तो 1,46,123 वोट लेकर आया। लगातार
जो सुखदेव भगत है, जब से चुनाव की मतगणना शुरू हुई है, जब से काउंटिंग शुरू हुई है, लगातार सुखदेव भगत लीड करते हुए लेकिन नजर यहाँ भी बीजेपी का प्रयोग फेल हुआ, इसलिए कि सुदर्शन भगत 2 टाइम के उनके जो सांसद थे उनको टिकट काटकर बीजेपी ने नया चेहरा दिया था समीर उरांव का, और राज्यसभा के सांसद थे। लगता है कि ये भी बीजेपी का प्रयोग यहाँ भारी पड़ा, सुदर्शन भगत का टिकट काटकर उन्होंने समीर उरांव को दिया। जी हाँ, बीजेपी ने जो नया प्रयोग किया था उसमें असफल नजर आ रही है, क्योंकि समीर उरांव जो ने भरोसा जताया था उसमें काबिल नहीं हो पाए, और आप देख सकते हैं 45,000 वोटों से पीछे चल रहा है। और बात करते हैं सिंहभूम लोकसभा सीट की, तो सिंहभूम लोकसभा सीट में शुरू से ही जब हम देख रहे हैं कि जब से मतगणना शुरू हुई है, जोबा मांझी का जो अंतर सुनने के बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब गीता कोड़ा के यहाँ प्रयोग, जो इतने दिनों से गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराने के लिए कहा जा रहा था कि अमित शाह जो गृह मंत्री थे वो कोल्हान में जीत के लिए जो गीता कोड़ा को काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं मधु कोड़ा को भी रिलीफ मिला, और वो प्रयोग कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। 77,000 वोटों से जोबा मांझी आगे चल रही हैं। अब लगता है कि रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरीके से वो शुरू से बढ़त बना रही हैं। जिस तरह जब चुनाव की जो काउंटिंग शुरू हुई तब से गीता कोड़ा नजर नहीं आई है, हमेशा आपको जोबा मांझी लीड करती हुई नजर आई है। और अभी बात करें तो 77,000 से ज़्यादा वोटों से लीड कर रही है गीता कोड़ा। शुरू से ही फिर से आपको बता दें कि नजर नहीं आई है इस काउंटिंग में हमेशा। जोबा मांझी का विरोध भी हो रहा था, वहाँ जो होस्ट समाज के आदिवासी थे वो कह रहे थे कि वो संथाल समाज से आती हैं, लेकिन वो सारे विरोध भी काम यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और जोबा मांझी लीड कर रही हैं। तो और सबसे बड़ी एक सीट की बात करें, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी है खूंटी के, जो लड़ रहे चुनाव, अर्जुन मुंडा भी लगातार पीछे ही आ रहे हैं। अभी अब तो इनका अंतर काफी बड़ा हो गया। अर्जुन मुंडा 1 लाख वोटों से पीछे चले गए हैं, मतलब 1 लाख वोटों से पीछे जा रहे हैं। मतलब ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसा शुरू से ही हर कोई कह रहा था कि कुट्टी में कांटे की टक्कर है, हर कोई, हर एग्जिट पोल या तमाम लोग ये कह रहे थे, लेकिन फिर भी माना जा रहा था कि अर्जुन मुंडा एक बड़े चेहरा हैं और सियासत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जब जनता मान लीजिए नाराज हो जाए तो वहाँ काम नहीं आती, और वही अर्जुन मुंडा के साथ हुआ कि तमाम पावर, पॉलिटिक्स, रणनीति सब कुछ धरा के धरा रहा, और कालीचरण मुंडा उन्हें 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, खूंटी जो लोकसभा थी जहाँ पर अर्जुन मुंडा लगातार बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रण किए थे, काफ़ी जोर लगा दिया था अर्जुन मुंडा के, क्योंकि उन्हें शक था कि ये सीट मेरे हाथों से फिसल सकती है, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने ज़्यादा मात्रा में 1500 वोटों से जीते थे, मात्र 1500 वोटों से जीते थे, लेकिन उन्हें डर था इसका, लेकिन वह डर अब सच होता हुआ सामने आ रहा है। इनके खिलाफ कई बीजेपी के खिलाफ मुद्दे थे, पत्थलगड़ी के मुद्दे, जिस तरीके से बीजेपी ने उससे वहां पर जो खासकर आदिवासी क्रिश्चियन हैं, जो क्रिश्चियन है वो काफ़ी नाराज थे, और एक जो कुर्मी के वोटों से जीते थे, कुर्मी समाज मुंडा से, अर्जुन मुंडा से काफ़ी नाराज़ था, और उसकी कहीं ना कहीं नाराज़गी यहाँ दिख रही है। वो वोटों में भी, रुझानों में भी तब्दील हुए। कुर्मी समाज ने मुंडा जी के, अर्जुन मुंडा के खिलाफ वोट किया है। आपको लग रहा है कि कुर्मी का समाज का जो महत्व है, उनकी जो है नाराज़गी अर्जुन मुंडा को भारी पड़ रही है? जी हाँ, वो तो भारी पड़ रही है लगातार। अब हमने देखा था कुर्मी समाज अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अर्जुन मुंडा से मांग कर रहे थे, लेकिन अर्जुन मुंडा उनका कहना था कि वो उनके मांग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी नाराजगी कुर्मी समाज ने, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वोट में दिखाई है, वोट के दौरान। इसलिए कि कई उनके सामाजिक संगठनों ने प्रचार भी किया था, उसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना होगा। जमशेदपुर के लोग अपडेट पूछ रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर का जो विद्युत वितरण महतो है वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, और अभी जो है उनका बढ़त काफ़ी बड़ा हो चुका है। और एक तरीके से वो अभी आप कुछ देर पहले वो 1,56,000 वोटों से, 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं समीर महंती से। वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब हमें लगता है कि इनका और वॉल्यूम बटन दबाओ, जो है एक तरीके से इनका जो है बढ़ेगा। हाँ, या अब क्या लग रहा है कि जमशेदपुर जो यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही है, 1,56,000 की बढ़त हो गई है। अब धीरे धीरे रिजल्ट साफ होने जा रहा है सर, क्योंकि 1.5 लाख की बढ़त विद्युत वितरण महतो ने बना ली है। और वही समीर कुमार महंती की बात करें तो उन्होंने मात्र 1.5 लाख वोट ही लाया है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि जमशेदपुर लोकसभा का रिजल्ट अब साफ होने वाला है। कुछ ही देर के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा, प्रत्याशी घोषित हो जाएगा कि कौन जमशेदपुर का सांसद बन रहा है। अच्छा, निखिल जी बोल रहे हैं दुमका और राजमहल। दुमका में अभी सीता सोरेन आगे पीछे चल रही है 5,000 वोटों से, वहीं राजमहल में जेएमएम शुरू से ही आगे था,
और अभी भी वो आगे है, कितने वोटों से आगे अभी कितने वोटों से आगे चल रहा है? अभी राजमहल में जो वर्तमान सांसद विजय कुमार हांसदा है वह 43,235 वोटों से आगे चल रहा है। वही ताला मरांडी की बात करें तो वो केवल 1.5 लाख वोट ला पाया है। और जो लोबिन हेम्ब्रम यहाँ विद्रोह कर रहे थे, बड़ा ये माना जा रहा था कि वो जेएमएम को हराने में करेंगे, लेकिन उन्हें 14,000 ही वोट दिख रहा है। मतलब लोबिन हेम्ब्रम का विद्रोह भी काम नहीं आया। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम चाह रहे थे कि मुझे राजमहल से टिकट मिले, तो जेएमएम ने उन्हें नहीं दिया। लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के विधायक भी है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने जब चाहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी सोची कि यह हमारे लिए फायदा होगा, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को कोई फैक्टर काम नहीं आया बीजेपी के। लोहरदग्गा में है, लोहरदग्गा दिखा, इसलिए लोहरदग्गा में जब सुखदेव भगत लड़ रहे थे, वहीं जो वहां के जेएमएम के विधायक हैं उन्होंने विद्रोह करके वहां से लड़ा, लेकिन उसका फायदा भी बीजेपी को नहीं मिला, बल्कि वहां सुखदेव भगत लगातार लोहरदग्गा से आगे चल रहे हैं। और जो विद्रोही थे चमरा लिंडा, वो पिछड़ गए, मात्र कितना वोट लेकर आए हैं? 15,608। चमरा लिंडा को लेकर काफ़ी बातें कही जा रही थी कि चमरा लिंडा वहां से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो अभी का लगभग 2:30 बज रहा है उस समय अगर बात करें तो चमरा लिंडा मात्र 15,608 वोट ही लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका विरोध, इस बार जनता कहीं ना कहीं क्लियर कट था कि किसको वोट देना है और क्या करना है, जिसको उसने दिया है। आपने देख लीजिए कि देश भर में निर्दलीय एक से एक बड़े चेहरे खड़े हुए। बिहार में आप देखें कि भोजपुरी के बड़े स्टार पवन सिंह वहाँ खड़े थे, वो तीसरे नंबर पर हैं। उसी तरीके से आप देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव को मानकर चला जा रहा था कि उनकी जीत होगी, लेकिन वो भी पीछे रहे। तो लोगों ने निर्दलीय में नहीं दिया है, जो आमने सामने लोग हैं उन्हीं को उन्होंने एक टक्कर दिया है। रांची काफ़ी लीड था, अभी क्या स्थिति है? अब संजय सेठ लगातार अपनी लीड ले रहे थे। जयराम महतो का क्या अपडेट है? लोग पूछ रहे थे। जयराम महतो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। रांची लोकसभा सीट की बात करें तो संजय सेठ 1,12,260 वोटों से लीड कर रहा है। और वही जो कांग्रेस की प्रत्याशी है यशस्विनी शाह 2,48,784 वोट लाई है। और जो वही रांची लोकसभा सीट से जेबी केसस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जो छात्र नेता थे। रांची से संजय सेठ 1,12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यशस्विनी शाह पीछे चल रही हैं। तो रांची और जमशेदपुर आपका एक तरीके से बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। और आपको धनबाद के बारे में, हाँ, हजारीबाग में भी काफ़ी बड़ा लीड है, जो पूछ रहे हैं आप। हजारीबाग में काफ़ी बड़ा लीड है। आपके सामने दिखा रहे हैं कि हजारीबाग में भी बीजेपी जो मनीष जायसवाल हो 1,09,900 मतलब 1,10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, मनीष जायसवाल 1,10,000 वोटों से आगे चल रहे। वही जयप्रकाश भाई पटेल 1,45,000 वोट ही ला पाए हैं। आपको पता है कि जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी के विधायक थे, वह कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन वह कोई काम नहीं आया। लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से मनीष जायसवाल लीड कर रहे हैं। और वही जो जेबी केसस के प्रत्याशी थे संजय कुमार मेहता, जो हजारीबाग लोकसभा सीट से लड़ रहे थे, लगभग उन्होंने 56,706 वोट लाए हैं। तो यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन अब ये जो गिरिडीह में क्या जयराम का क्या अपडेट है? अभी भी कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। हमने जैसे पहले बताया कि तीसरे नंबर पर चले गए हैं। शुरुआत में वो लड़ाई टक्कर दे रहे थे सीपी चौधरी को, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। बात करें तो जयराम लगातार लीड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब 2-3 घंटे जब बीत गए, मतगणना के जब काउंटिंग के 2 घंटे बीत गए, तो उस कंपटीशन से बाहर होते हुए नजर आ गए। उसके बाद कंपटीशन में उनकी जगह मथुरा प्रसाद और चंद्र प्रकाश चौधरी में वो होने लगा। लेकिन अभी बात जो है तो चंद्र प्रकाश चौधरी 53,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मथुरा प्रसाद जो जेएमएम के प्रत्याशी, उन्हें 53,000 से पीछे है। जयराम महतो तीसरे नंबर पर है, वो आपको 92 मतलब 92,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, जो ये सीट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, सभी लोगों की नज़रें थी, क्योंकि ये एक ऐसा सीट था जहां 3 जो इंपॉर्टेंट प्रत्याशी थे, तीनों कुर्मी समाज से आते थे, इसलिए। और जयराम महतो की बात करें तो वो उनका पहला ये चुनाव था, वो पहली बार अपने आप को आजमाने जा रहे थे। लेकिन जो अब नतीजा जो आ रहा है धीरे धीरे सामने, इसमें लग रहा है कि जयराम महतो अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर में थे, अब तीसरे नंबर में आए। वह 1,77,547 वोट अभी तक। फाइनल आंकड़े रुझानों में क्या दिखा रहा है? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट क्या दिखा रहा है? एनडीए और इंडिया को कितना मिल रहा है? टेलीविजन स्क्रीन पे एनडीए जरूर 294 हो गया, उनका 2 सीट एक तरीके से घटा है, इंडिया गठबंधन बड़ा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर क्या दिखा रहा है वो हमको, आप फाइनल आंकड़ा क्या वो पूरे देश का क्या दिखा रहा है रिजल्ट, वो हमको थोड़ा आप बताने की कोशिश करिए। अभी बीजेपी का एक अपना माना जाए तो बीजेपी अभी तक 241, कांग्रेस 98,
समाजवादी पार्टी 36, तृणमूल कांग्रेस 31, डीएमके 21, टीडीपी 16, जेडीयू 14। तो ये सारे आंकड़े हैं अभी तक। मतलब आप मान के चलिए कि अभी भी जो है बीजेपी जो है गठबंधन के साथियों के मिलाकर जरूर वो बहुमत पा ली है, लेकिन अपने दम पर वो पीछे हर बार जो एक बड़ा कॉन्फिडेंस रहता था कि बीजेपी का अपना बहुमत है, अपना सीट है, वो इस बार हासिल होते हुए नहीं दिख रहा है। अब उन्हें गठबंधन के साथियों को मिलाकर अपने साथ चलना बड़ी एक चुनौती होगी। और हाँ, ये जो है जो उनके साथी हैं, खासकर जदयू जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी तरह टीडीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बंगाल में ममता बनर्जी को कोई भी एक तरीके से चुनौती नहीं दे पाया, ना मोदी ना जिस तरह जब महागठबंधन से जब टीएमसी जुड़ी थी उसके बाद अलग हुई है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि जिस तरह की जो अभी रुझान सामने आया है, टीएमसी की बहुत बड़ी बैठक कोलकाता में चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। क्या टीएमसी इंडिया महागठबंधन में शामिल होगी, महागठबंधन को सपोर्ट भी कर सकती है? तो इसी बीच बहुत सारे समीकरण निकल सकते हैं। 5 बजे के बाद सब कांग्रेस के नहीं अभी से ही शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमारी सीटें कम आती है तो हम अपना कुनबा बढ़ा लेंगे, मतलब हम कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे, जिसमें नीतीश कुमार की बात हो रही है, चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है, ममता बनर्जी की बात हो रही है। हाँ जी हाँ, क्योंकि अब महागठबंधन जो इंडिया महागठबंधन है वो भी लगभग 230 से 40 के बीच अभी पहुंच गई है। तो और भी सारे पार्टियां जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो अगर सांसद चुने जाते हैं तो महागठबंधन क्या करेगी, उसे अपने पास लाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में किसी की भी सरकार बन सकती है, ये कहना मुश्किल है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आना संभव। देखिए, बीजेपी जरूर जो है क्लियर कट जो है आपको बहुमत के साथियों के मिलाकर एक है कि वो 272 के आंकड़ा पार कर चुकी है और वो सरकार बहुमत के साथियों के साथ वो बना सकती है। और इसके साथ ही वो जो है लेकिन वहाँ पर इंडिया गठबंधन अभी 225 के आंकड़े पर अभी भी अटकी हुई है और कहा जा रहा है कि वो भी अपनी कोशिश बातचीत बाकी अगर बहुमत से पीछे अगर बीजेपी रहती है तो कोशिश करेगी कि जीत तोड़ करके हम भी अपनी सरकार बना लेंगे। तो दोनों तरफ से 5 बजे तक के आंकड़े साफ हो जाएंगे और आप लगातार अपडेट के लिए बने रहें। आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं और फेसबुक यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे आप।